नमस्कार। चलिए आज आपके काम की बात करते हैं। नौकरियां हम सब करते हैं सैलरी के लिए। जी हाँ, तो आज का ये जो वीडियो है पूरी तरह से डेडिकेटेड है सैलरी के लिए। एमपी टेट लेवल 1 ग्रेड 1 की आखिर क्या सैलरी होगी, एनपीएस कंट्रीब्यूशन कितना होगा और एग्जैक्टली आपकी सैलरी कितनी होगी जब आप इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करेंगे या कहीं पर भी अप्लाई करेंगे, तो आप एग्जैक्टली अपनी एनुअल इनकम कितनी बताएंगे। चलिए आज एकदम डिटेल्ड में बात करते हैं। वीडियो से जुड़े रहिएगा आखिरी तक। आज हम हाई स्कूल टीचर जो कि मध्य प्रदेश के हैं, उनकी सैलरी हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। देखिए, आप सबको पता है कि 3 साल का प्रोबेशन है आप सबका। अब जो आप लोगों का बेसिक है वो है 36,200 रुपये। अब जो कि बेसिक का आपको पहले साल जब प्रोबेशन में आप हैं उसका 70% मिलेगा। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि प्रोबेशन के दौरान भी जो आपके अलाउंसेस हैं वो आपको मिलते रहेंगे, जैसे कि डियरनेस अलाउंस है और एचआरए है जिसे हम बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। तो जो एचआरए है और जो डीए है वो आपको मिलता रहेगा। सेकेंड ईयर आपको मिलेगा 80% बेसिक का, थर्ड ईयर आपको मिलेगा 90% और फोर्थ ईयर से जो है आपकी वो है 100% सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो डीएबी है वो कितना बढ़ सकता है ऑन एन एवरेज। जो भी एक एवरेज चलता है हर साल, हम उसके हिसाब से जो हमारी सैलरी है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। फिर भी मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको एक एग्जैक्ट फिगर बताऊं, यहाँ तक कि मैं आपको एनपीएस का एग्जैक्ट फिगर बताऊंगा कि आपका एनपीएस कितना कैलकुलेट हो सकता है। अब इसमें कुछ जो बातें हैं वो वेरी कर सकती हैं, जैसे कि एचआरए सिटीज़ पे डिपेंड करता है, रूरल एरिया अर्बन एरिया। कुछ एरियाज़ में जो एचआरए है हो सकता है 10 20 30 रुपये एक्स्ट्रा हो या कम हो। तो चलिए एक एक करके हम जो हमारी सैलरी है ईयरली हम उसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए, जो पहले साल की बात है, अब जैसा मैंने बताया कि आपका जो बेसिक है वो है 36,200 रुपये। अब 36,200 रुपये जो बेसिक है, अब उसका अगर हम 70% निकालते हैं, जो कि 70% आपको पहले साल मिलना है, तो वो हो जाएगा 25,340। तो 25,340 रुपये ये आपका बेसिक हो गया। अब आपने महीने भर काम किया तो आपका 25,340 ये बेसिक जो है 100% बन गया। अब आपका अलाउंसेस इसमें ऐड होंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने दो अलाउंसेस लिख रखे हैं। पहला है डियरनेस अलाउंस, अब जो कि है करंट में 50%, और दूसरा है हाउस रेंट अलाउंस। ये अलाउंस अर्बन एरिया में है, कुछ एरियाज़ में जो एचआरए है वो थोड़ा सा डिफर कर रहा है, 415 रुपये के करीब मिल रहा है। तो 50% अगर हम बेसिक का देखें तो आपका जो डीए हो जाता है वो हो जाता है 12,670। तो अब ये आपकी जो सैलरी बनी है, देखिए टोटल सैलरी, अब बेसिक भी आपका ऐड हो गया। जो बेसिक है आपका 25,340 प्लस आपका डीए ऐड हो गया 12,670 प्लस आपका एचआरए ऐड हो गया। तो जो आपकी सैलरी बन रही है वो बन रही है 38,494। अब ये जो सैलरी बनी है ये तो आपके अकाउंट में आएगी नहीं, तो अकाउंट में कितनी सैलरी आएगी? तो देखिए, इसमें होंगे डिडक्शन। तो अगर मैं डिडक्शन की बात करूं तो देखिए, पहला जो डिडक्शन है एनपीएस। अब ये एनपीएस क्या है? ये है नेशनल पेंशन सिस्टम, और ये एक बहुत ही शानदार रिटायरमेंट की स्कीम है। अब इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा मैं एनपीएस के ऊपर। और एनपीएस क्या है तो मैं उसमें ए टू जेड करके बात करूँगा, और अगर आप इंटरेस्टेड भी हो जानने के लिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो 10% बेसिक है आपका एनपीएस का डिडक्शन, ठीक है, प्लस डीए का, मतलब डीए का और बेसिक का दोनों का जो भी टोटल होगा उसका आपका 10% कट जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बिल्कुल एकदम आपको दिखाया है कि बेसिक है आपका 25,340, डीए आपका बना 12,670। अब ये जो टोटल बन रहा है 38,010 रुपये। अब यहाँ पे तो देखिए, आपकी जो टोटल सैलरी थी ये तो 38,494 थी, लेकिन यहाँ जो सैलरी आपकी बन रही है 38,010। ऐसा क्यों? तो देखिए, यहाँ पर एचआरए एडिट है और इसमें एचआरए एडिड नहीं है, क्योंकि एचआरए का एनपीएस 10% नहीं कटता है। तो देखिए, 38,010 सैलरी बनी, इसका 10% कटेगा। तो अगर मैं 38,010 का अगर मैं 10% की बात करूं तो देखिए, ये हो जाता है 3801 रुपये। अब ये 3801 रुपये ये आपका कट रहा है, ये एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो एम्प्लॉय यानी कि आप मिला रहे हैं अपने एनपीएस में 3801 रुपये। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है, देखिए, जो करंटली एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में वो गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। पहले 10% ही था, अब उसको बढ़ा के 14% कर दिया गया है। तो देखिए, 14% जितने का आपका कट रहा है 10% उतने का ही, यानी कि बेसिक और डीए का 14%
इट विल बी एडेड बाय द एम्प्लॉयर। तो एनपीएस में जो कि एम्प्लॉयर आपके हैं, गवर्नमेंट, आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो उनके द्वारा 5,321 रुपये, जो कि 14% है आपका 38,010 का, ये एम्प्लॉयर के द्वारा ऐड किया जाएगा। तो टोटल जो आपका एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हो जाएगा 9122। ये बिल्कुल भी वेरी नहीं कर रहा होगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1 के जितने भी अभी नवनियुक्त टीचर्स हैं सबका बिल्कुल एज इट इज़ होगा। अब देखिए एक और डिडक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ये भी बहुत ज़रूरी है इंश्योरेंस। अब देखिए आगे कैसे कैसे चुनौतियाँ आती हैं, जैसे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, टर्म इंश्योरेंस है, वो क्यों ज़रूरी है हम उस पर भी बात करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस पर भी मैं एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा आप सबके लिए। और टर्म इंश्योरेंस क्या है और टर्म इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है उस पर भी मैं आप सबके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊँगा। और ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। तो देखिए जीआईएस का भी 400 रुपये आपका कट गया। तो जो टोटल डिडक्शन आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 38,494 जो आपकी सैलरी बनी एचआरए को मिला के। अब ये जो 3801 रुपये आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन जो आप खुद कटवा रहे हैं, और 400 रुपये आपका जीआईएस, ये जब दोनों कटेंगे तो आपके अकाउंट में, जो कि अगर एचआरए 484 रुपये है, तो आपके जो नेट पे हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में जो सैलरी आएगी वो आएगी 34293। अब जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है कि कुछ एरियाज़ में जो एचआरए है वो 415 है और कुछ जगह पे वो 484 है। तो ऑन एन एवरेज में अगर कहूँ आपकी जो सैलरी है, आप सैलरी अपनी 34293 नहीं मानेंगे, आपकी जो सैलरी होगी प्लस इसमें जो आपका टोटल एनपीएस कंट्रीब्यूशन है 9122 रुपये, ये भी आप ऐड करेंगे तो जो आपका टोटल सीटीसी होगा, जो इनकम होगी मंथली इनकम, वो बनेगी 43,415। तो अगर कोई आप इंश्योरेंस ले रहे हैं या कहीं यहाँ पर अपनी जो एनुअल इनकम है वो दिखा रहे हैं, तो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आपकी 43,415 ये टोटल मंथली इनकम है। देखिए मैंने फर्स्ट ईयर का आपको एकदम डिटेल्ड में बता दिया है कि क्या कितना परसेंटेज किसका कटेगा। अब सेकेंड ईयर में अब जो डीए है, अब देखिए सेकेंड ईयर में मैंने आपको बताया कि प्रोबेशन के दौरान पहले साल 70, दूसरे साल 80, तीसरे साल 90 और चौथे साल से 100%। तो अगर 80% आप बेसिक का लें, जो बेसिक आपका 36,200 है, तो ये अब पहुंच जाएगा 28,960। अब 28,960 आपका बेसिक हो गया। अब देखिए जो डीए है ऑन एन एवरेज अभी 3% बढ़ रहा है साल में, ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन हम 3% लेके चलते हैं। तो आपका जो डीए है अब 50 से बढ़ के हो जाएगा 53%। तो जब 53% हो जाएगा तो अब ये 28,960 का 53% जब हम कैलकुलेट करेंगे, ये होगा देखिए 15,348। 15,348 और एचआरए जो कि अभी हम उसको एज इट इज़ मानते हैं, हो सकता है फ्यूचर में बढ़ भी जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो अब देखिए अगर हम इन सबको ऐड करते हैं जो आप तो अगर अब हम देखें तो आपकी जो सैलरी बनेगी वो बनेगी 28,960। अब इसमें ये देखिए आपने डीए भी जोड़ दिया 53% और एचआरए भी जोड़ दिया 484। तो अब जो आपकी सैलरी बनेगी वो बनेगी 44,792। ये आपकी सैलरी बन रही है सेकेंड ईयर में। अगर आपने अक्टूबर में ज्वाइन किया है तो इस साल 2025 में नवंबर से जो आपकी सैलरी है वो इतनी आने लगेगी। अब डिडक्शन भी होगा इसमें। तो डिडक्शन देखिए एनपीएस का 4430 और जीआईएस का 400, तो टोटल डिडक्शन 4830 रुपये 88 पैसे। और टोटल जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन जो पिछले साल 9122 था, अब वो बढ़ के 10,634 रुपये हो जाएगा। तो देखिए जब नेट सैलरी की हम बात करेंगे तो जो आपकी टोटल सैलरी बन रही है उसमें से ये डिडक्टेड अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो जाएगा और आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें इतनी सैलरी आएगी। तो देखिए ये एक एस्टिमेशन है और उसके हिसाब से 39,961 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में सेकेंड ईयर में देखने को मिलेंगे। तो सेकेंड ईयर का मुझे पूरा उम्मीद है कि ये पूरा कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया हो। अब देखिए फर्स्ट ईयर आपने समझ लिया, सेकेंड ईयर आपने समझ लिया। अब थर्ड ईयर के प्रोबेशन के दौरान आपका जो बेसिक है वो हो जाएगा 90%। तो 90% बेसिक जो आपका है अब पहुंच जाएगा 32,580। अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हमने फिर से डीए को रिवाइज किया है और 3% से बढ़ा दिया है। अब ये हो जाएगा 56%। अब 56% जब डीए हो जाएगा 32,580 का, तो ये पहुंच जाएगा 18,244। अब एचआरए हमने उतना ही कैलकुलेट किया है। अब टोटल सैलरी फिर से आप ऐड कर दीजिए, बेसिक 32,580 प्लस डीए 18,244 प्लस 484 रुपये एचआरए। तो आपकी सैलरी पहुंच रही है 51,308, यानी कि 51,308 रुपीज़। अब इसमें डिडक्शन भी ले लेते हैं हम, तो एनपीएस का 5,082 48 पैसे, जीआईएस 400, तो टोटल डिडक्शन 5482। अब यहाँ पे देखिए टोटल एनपीएस कंट्रीब्यूशन फर्स्ट ईयर में जो 9122 था, थर्ड ईयर पहुँचते पहुँचते 12,100
97 हो जाएगा। जब ये सारी चीज़ें आपकी सैलरी से डिडक्ट हो जाएंगी तो आपके जो बैंक अकाउंट में है थर्ड ईयर में इतनी एक एस्टिमेटेड सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आने लगेगी, जो कि है 45,826 रुपीज़। तो आई होप आपको थर्ड ईयर का भी कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से मैं कहूँगा, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। आपका प्रोबेशन ख़त्म हो गया, अब यहाँ से आपकी एक्चुअल सैलरी स्टार्ट होगी। तो देखिए, अब फोर्थ ईयर से आपको मिलने लगेगा 100% ऑफ बेसिक, विच इज़ 36,200 रुपीज़। अब फिर से डीए को रिवाइज हमने किया, 3% से बढ़ाया, तो अब ये जाके पहुँच जाएगा 59%। अब हमने जब 59% को कैलकुलेट किया तो ये जाकर पहुँचता है 21,358 रुपये। HRA हमने फिर से 484 रुपये रखा है। अब इन सारी चीज़ों को आप ऐड कर दीजिए तो 36,200, 21,358 प्लस 400। तो अब जो आपकी सैलरी बनेगी प्रोवेशन के बाद, एस्टिमेटेड सैलरी वो होगी 57,998, यानी कि हम 58,000 58,000 एस्टिमेट कर सकते हैं। जब डिडक्शन की बात करें तो डिडक्शन होंगे आपके 6155 रुपये, और सारे डिडक्शन मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से। फिर भी एक बार 5755 और GIS 400 रुपये। अब 9122 से आपका जो NPS कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ प्रोवेशन के बाद ये होने लगेगा 13,813, मतलब 13,813 रुपये 92 पैसे पर मंथ। अब जब ये जो डिडक्शन है ये कट जाएगा तो अब आफ्टर प्रोवेशन जो आपकी सैलरी है वो हो जाएगी 51,842, मतलब जो नेट सैलरी आपके बैंक अकाउंट में जो सैलरी आएगी वो आएगी 51,842 रुपये। अब मैं फिर कहूँगा कि आपकी ये जो सैलरी है ये नेट सैलरी है। अगर आप मंथली इनकम की बात करेंगे तो 51,842 प्लस आप ये अमाउंट उसमें ऐड करेंगे और देंगे, तो जो ऑलमोस्ट जाके पहुंच जाती है 65,000 के अबव, और फिर आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वो एनुअल इनकम निकल कर आएगी। तो आई होप आपको ये जो सैलरी स्केल है, स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आगे मैं टर्म इंश्योरेंस और NPS को लेकर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।